Once again, welcome back to my YouTube channel Deep Education World. Dear students, पिछले वीडियो में हमने मैथ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पर कुछ पॉइंट्स बताए थे। आज थोड़ा और बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात इंटीजर्स की करी जाए। व्हाट इज इंटीजर्स? तो ऑल नेचुरल नंबर, जीरो and negatives of natural number form the collection of all integers. क्या? सबसे पहले इंटीजर्स, तो ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड negatives of natural numbers. क्या क्या? ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड negatives of natural numbers form a collection of all integers. Form a collection of all integers. यानी सभी नेचुरल नंबर 1 2 जो भी हैं, जीरो भी, और जितने नेगेटिव्स नेचुरल नेगेटिव्स हैं वो भी। यानी कि अगर मैं देखूं तो नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी, और इसको एग्जांपल में जैसे z इक्वल टू इंटीजर्स को z से डिनोटेट करते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? ये सब इंटीजर्स हैं। आप सभी नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक पॉइंट और रखूंगा, वो है, ध्यान देंगे तो पूरा समझ में आएगा, वो है आपका रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? अ रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी expressed as a fraction of two integers, meaning it can be written in form p upon q, where q is 0. A rational number is any number that can be expressed as a fraction of two integers, meaning it can be written in form p upon q where q is not equal to 0. मतलब आप लिख सकते हैं जैसे 1/2, 3/5, 6/8, ये क्या है? ये आपका रेशनल नंबर है। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं जीरो के लिए, तो जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आप जीरो को 0/1 लिख सकते हैं डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उस पॉइंट पर आपके मैं रखूं अगर बात, तो मैंने कहा था, बात भी किया था कि हाई स्कूल से रिलेटेड बातें होंगी, लेकिन एक कॉमन पॉइंट है, कुछ आइडेंटिटीज लिखा रहे हैं, कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूला लिखा रहे हैं जो वहां पर काम आएंगे। तो आज ये कुछ फॉर्मूला लिखिए, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अक्सर आप 2ab को इधर उधर कर सकते हैं। अच्छा, यहां से अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकालना चाहूं तो ये 2ab इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
अच्छा, अगला मैं निकालूं अगर माइनस के रूप में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस टू ए बी होगा। अगर मैं यहां से बात करूं इसको, यहां डिफर क्या हुआ, यहां प्लस टू ए बी था और ये माइनस टू ए बी है। अच्छा, अगर मैं इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये टू ए बी आके माइनस होगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। अच्छा, एक फॉर्मूला और अक्सर पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये मैक्सिमम यूज होता है। और अब मैं क्यूब वाले पर चलूं, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब अगर है तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। और अगर यही माइनस हो गया, ए माइनस बी का होल क्यूब हुआ, तो सब कुछ माइनस जाएगा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक और फॉर्मूला इसी क्यूब को लेकर के है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी तक होल क्यूब था, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है। तो ए हम एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसका एक और है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर निकालेंगे तो यही माइनस हो जाएगा, और वहां पर जहां प्लस है वहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज आगे काम आएंगी, तो मेरी तरफ से ये आइडेंटिटीज आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने जितनी बातें बताई, यहाँ तक की ये बातें आप नोट करिए। अगली जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो डायरेक्ट हम चलेंगे हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री पर, वहां आपको सॉल्व करने के तरीके बताए जाएंगे। और साथ साथ हम नाइन्थ के कुछ सिस्टम चलेंगे लेकर के, जैसे कुछ कॉमन चीजें हैं एल्जेब्रिक पोर्शन के, नंबर सिस्टम के, पॉलिनोमियल्स के, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो आप सभी दीप एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए, खूब सारा प्यार दीजिए, और आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।